हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एनजीओ गुलाब फाउंडेशन। यह चैनल आप सभी विद्यार्थियों को प्रतियोगित परीक्षा की जानकारी उपलब्ध कराता है। इससे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं जो जानकारी लेकर आया हूँ वह सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 6, 7, 8 के विद्यार्थियों से जुड़ी हुई है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं आज का टॉपिक। एक भारत श्रेष्ठ भारत परिचय। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम का उद्देश्य राज्य, संघ, राज्य, क्षेत्र की अवधारणा के माध्यम से विभिन्न राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के लोगों के बीच पारस्परिक समझ को बढ़ावा देने और बढ़ावा देना है। राज्य भाषा सीखने, संस्कृति, परंपराओं और संगीत, पर्यटन और भोजन, खेल और सर्वोत्तम प्रयासों के साझाकरण आदि के क्षेत्रों में एक निरंतर और संरचित सांस्कृतिक संपर्क को बढ़ावा देने के लिए गतिविधियां करते हैं। Similarities in the art and culture of उत्तर प्रदेश with अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। इसका मतलब है कि जो भी छात्र आर्ट से जुड़ना चाहता है उसे उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से जुड़ी हुई कल्चर एक्टिविटीज़ को ड्रॉ करना होगा। तो चलिए देखते हैं कि इसमें कौन कौन सी एक्टिविटीज़ ज्वाइंट है। पहला है द स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 to 8 राइट एन essay 300 वर्ड इन इंग्लिश एंड हिंदी। 6 से लेके 8 तक के छात्र 300 शब्द के एस्से हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। अगर कोई छात्र एस्से नहीं लिखना चाहता तो उसके लिए और भी ऑप्शंस हैं। तो चलिए ऑप्शंस को समझते हैं और देखते हैं। हमारा दूसरा ऑप्शन है कंपोज अ पोएम इन इंग्लिश और हिंदी। तो जो छात्र एस्से नहीं लिखने चाहते वो एक पोएम को हिंदी या इंग्लिश में लिख सकते हैं। और जो एस्से और पोएम भी नहीं कंपोज करना चाहते उनके लिए एक और ऑप्शन है। वो ऑप्शन ये है मेक अ ड्राइंग और पेंटिंग ऑन द अबव मेंशन टॉपिक। तो तीसरा ऑप्शन जो है उसमें हमें ड्राइंग या पेंटिंग जो ऊपर दिए हुए मेंशन टॉपिक है उन्हें पढ़कर ड्रॉ करना है। तो ऊपर दिया हुआ है कि सिमिलरिटीज इन द आर्ट एंड कल्चर ऑफ उत्तर प्रदेश विथ अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। तो हमें जो भी आर्ट बनाना है वो उत्तर प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय के कल्चर से जुड़ा होना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं रूल और रेगुलेशंस को। तो हमारा पहला पॉइंट है आवर स्टेट उत्तर प्रदेश हैज़ बीन पेयर्ड विद द स्टेट अरुणाचल प्रदेश एंड मेघालय। चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। स्टूडेंट्स आर एडवाइज्ड टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग आर्ट एंड कल्चर एक्सेट्रा ऑफ द स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड उत्तर प्रदेश। जो स्टूडेंट्स आर्ट से ज्वाइन होना चाहते हैं वो पहले इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, उत्तर प्रदेश के, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके उन्हें एक आर्ट या पेंटिंग ड्रॉ करनी है। तो देखते हैं थर्ड पॉइंट को। तो द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ योर एंट्रेंस इज 13/12/2020। पार्टिसिपेशन इज मस्ट। तो लास्ट सबमिशन 13/12/2020 मतलब 13 दिसंबर 2020 को लास्ट सबमिशन है। तो इससे पहले आप सबमिशन कर दें। फॉर एनी क्वेरी कॉन्टैक्ट ईमेल gulabfoundation2021@gmail.com और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7053350346। फॉर्मेट CBSE एक्सप्रेशन सीरीज सबमिशन फॉर्म। You need to
All these detail on the each sheet you see for submitting the entry. Fill all details. All fields are mandatory. तो आइए देखते हैं कि हमें क्या क्या फिल करना है इस फॉर्म में। नेम ऑफ पार्टिसिपेंट, क्लास, जेंडर, मेल और फीमेल और अदर, डिफरेंटली एबल्ड, यस और नो, टिक 1। नेम ऑफ द स्कूल विथ कंप्लीट एड्रेस, नेम ऑफ सिटी और विलेज, स्टेट, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट पेरेंट विचएवर इज एप्लीकेबल, कॉन्टैक्ट नंबर ऑफ स्कूल, ईमेल एड्रेस ऑफ पार्टिसिपेंट विचएवर इज एप्लीकेबल। तो आइए अब हम जानेंगे कि इस फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं। ये साइट आपको स्कूल द्वारा मिल जाएगी या मिली होगी, तो हम इसे सीखेंगे कि इससे हम कैसे भर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है स्विच अकाउंट। तो यहाँ से आप अपना अकाउंट, मतलब कि अगर किसी और का अकाउंट लॉगिन है तो आप अपना अकाउंट पहले लॉगिन कर लें। जैसे कि मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट लॉगिन कर लिया है। तो अब देखते हैं कि इसमें क्या क्या क्वेश्चंस हैं और उससे कैसे फिलअप करना है। तो यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि ईमेल और एड्रेस दिया गया है। तो मतलब कि आपको अपना ईमेल अकाउंट डालना है। तो यहाँ पे आप पहले अपना ईमेल अकाउंट डालें। ईमेल अकाउंट डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे रिटर्न है एंटर SR नंबर। तो यहाँ पे आपको अपना स्कूल एडमिशन नंबर डालना है। SR नंबर मीन्स एडमिशन नंबर। तो यहाँ पे SR नंबर डालने अपना। SR नंबर आपका 4 डिजिट होगा, जो कि आपके ID कार्ड पे मेंशन्ड होगा। तो ID कार्ड से देख के ही SR नंबर डालें। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एंटर योर नेम। यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है। तो यहाँ पे आपका जो भी नाम है आप वो पहले राइट कर लें, और नाम डालने के बाद आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि सेलेक्ट क्लास है। तो आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करना है। तो आप जिस भी क्लास में हैं तो वो सेलेक्ट कर लें, और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेलेक्ट सेक्शन। तो आप जिस भी सेक्शन में ABCDEF एनी सेक्शन यू विल टिक हियर, इट इज़ लाइक एन OMR सीट। तो यहाँ पे आप जो ये सर्कल्स देख सकते हैं हमारे अल्फ़ाबेट के बगल में, उस पे आपको टिक लगाना है। आप अब आगे बढ़ने पे आप ये देख सकते हैं कि अपलोड मैक्सिमम साइज़ 10 MB। तो जो भी आपने फ़ोटो क्लिक की है वो आपकी उसका साइज़ ओनली 10 MB का होना चाहिए। 10 MB से नीचे तो हो सकता है, लेकिन 10 MB से ज़्यादा नहीं। अगर आपका फ़ोटो जो आपने क्लिक किया है वो 10 MB का है या 10 MB से नीचे का है तो ही वो अपलोड हो सकता है। तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया हुआ है ऐड फाइल। तो ऐड फाइल पे क्लिक करने के बाद जहाँ पे भी आपकी वो फ़ोटो सेव्ड है वहाँ से आप पिकअप करके ओपन कर सकते हैं। ओपन करके और फिर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ब्लॉक में दिया हुआ है सबमिट। तो सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वो फ़ोटो जो आपने क्लिक किया था वो सबमिट हो जाएगा आपके सारे इन्फॉर्मेशन के साथ। हमारा मिशन एक भारत श्रेष्ठ भारत का लक्ष्य इस प्रकार है। पॉइंट नंबर 1, हमारे देश की विविधता में एकता का उत्सव मनाना और हमारे देश के लोगों के बीच पारंपरिक रूप से विभाजन भावनात्मक बंधन को बनाए रखने और मजबूत करना। और दूसरा पॉइंट है राज्यों के बीच 1 साल की योजनाबद्ध जुड़ाव के द्वारा सभी भारतीय राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच एक गहरी और संरचित जुड़ाव के माध्यम से राष्ट्रीय एकता की भावना को बढ़ावा देना। तीसरा पॉइंट, लोगों में भारत की विविधता को समझने एवं सराहने में सक्षम करने एवं आम एकता की भावना को बढ़ावा देना करने के लिए प्रत्येक राज्य की समृद्ध विरासत और संस्कृति, रीति रिवाज एवं परंपराओं का प्रदर्शन करना। चौथा, लंबे समय तक जुड़ाव स्थापित करना।
5वां, ऐसा वातावरण बनाना जो सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करके राज्यों के बीच सीखने को बढ़ावा देता है। हमारा विजन। पहला, भारत की अवधारणा को एक ऐसे राष्ट्र के रूप में बनाना जिसमें अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों की विभिन्न सांस्कृतिक इकाइयाँ एक दूसरे के साथ मिलकर सहभागिता करती हैं। विविध भाषाएं, व्यंजन, संगीत, नृत्य, रंगमंच, चलचित्र एवं फिल्म एवं हस्तशिल्प, खेल, साहित्य, त्योहार, पेंटिंग, मूर्तिकला आदि की यह शानदार अभिव्यक्ति लोगों को पारस्परिक संबंध और भाईचारे की मूल कड़ी को आत्मसात करने में सक्षम बनाएगी। दूसरा पॉइंट, विशाल भूभाग में फैले आधुनिक भारत राज्य की निबद्ध अभिन्न अंग के बारे में जिसकी संदिग्ध नौवीं पर देश की भौगोलिक राजनैतिक भक्ति सुनिश्चित है, लोगों की जागरूकता बढ़ाना जिसमें कि सभी लाभान्वित हो। तीसरा पॉइंट, विभिन्न संस्कृतियों और परंपराओं के घटकों के बीच बढ़ती अंतर संयोजकता के बारे में बड़े पैमाने पर लोगों को बताना जो राष्ट्र निर्माण की भावना के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा, भारत के विभिन्न राज्यों में रहने वाले विभिन्न संस्कृति और परंपराओं के लोगों के बीच अजनबी भूमि में अजनबी की भावना को कम करना। पांचवा, इन अंतर संस्कृति आदान प्रदान के माध्यम से राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी और स्वामित्व की भावना उत्पन्न करना, क्योंकि यह अंतर्निर्भरता की मैट्रिक्स को स्पष्ट रूप से बनाने का इरादा रखता है। छठवां, एक ही साथ राष्ट्र की विविधता और एकता का उत्सव मनाना। सातवां, लोगों में आपसी समझ और प्रशंसा की जीवंतता को पैदा करना और देश की एकता की एक समृद्ध मूल्य प्रणाली को हासिल करने के लिए आपसी संबंध को बढ़ाना। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के बीच एक भारत श्रेष्ठ भारत मैट्रिक्स जुड़ाव इस प्रकार है। पहला नहीं, गुजरात, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, मध्य प्रदेश, मणिपुर एंड नागालैंड, हिमाचल प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, मेघालय एंड अरुणाचल प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, गोवा, झारखंड, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, उत्तराखंड, कर्नाटका, हरियाणा, तेलंगाना, राजस्थान, असम, दिल्ली, सिक्किम, बिहार, त्रिपुरा एंड मिजोरम, चंडीगढ़ एंड पुडुचेरी, दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। उपयुक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों ने भारत के प्रधानमंत्री द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार के पारस्परिक जुड़ाव की है। शिक्षा मंत्रालय को कार्यक्रम के समन्वय के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में नामित किया गया है। राज्य और संघ राज्य क्षेत्र विविधता में एकता की भावना के साथ राज्य के साथ गतिविधियों का प्रदर्शन करते हैं, जो एक भारत की आधिकारिक वेबसाइट पर परिचालित होती है। गतिविधियों को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों, ऑनलाइन प्रचार, प्रिंट कवरेज, डिजिटल मीडिया,
टेलीविज़न रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से भी प्रचारित किया जाता है। गतिविधियों का प्रदर्शन युग्मित राज्य की प्रमुख विशेषताओं को उजागर करने और हमारे देश के सांस्कृतिक स्पेक्ट्रम की विविधता का उत्सव मनाने के लिए किया जाता है। एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम ने हमारे देश के लोगों द्वारा दिखाई गई भागीदारी सराहनीय है। पृष्ठभूमि और आवश्यकता। भारत एक अनोखा राष्ट्र है जिसका ताना बना विविध भाषाएं, सांस्कृतिक और धार्मिक भागों द्वारा बुना गया है, जो स्वतंत्रता संग्राम से संयुक्त सांस्कृतिक विकास से समृद्ध इतिहास द्वारा एक समग्र राष्ट्रीय पहचान के साथ जुड़ा हुआ है, जिससे अहिंसा और न्याय के सिद्धांतों के अनुरूप बनाया गया था। एक साझा इतिहास के बीच आपसी समझ की भावना ने विविधता में एक विशेष एकता को संभव बनाया है, जो राष्ट्रवाद की एक लंबी लौ के रूप में है, जिससे भविष्य में पोषित और अभिलषित किए जाने की आवश्यकता है। समय और तकनीक ने संपर्क और संचार के मामले में दूरियां को कम कर दिया है। एक ऐसे युग में जो गतिशीलता और उत्कृष्टि की सुविधा प्रदान करता है, मानव संबंध और राष्ट्र निर्माण के लिए एक समान दृष्टिकोण के साधन के रूप में विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान स्थापित करना महत्वपूर्ण है। पारस्परिक समझ और विश्वास भारत की ताकत की नींव है और सभी नागरिकों को भारत के सभी कोने में सांस्कृतिक रूप से एकत्रित महसूस करना चाहिए। उदाहरणतः पूर्वोत्तर के छात्रों को जब वो दिल्ली आते हैं, एक अजनबी देश में अजनबी को तरह महसूस नहीं करना चाहिए, या उत्तराखंड के किसी व्यक्ति को केरल में बाहरी व्यक्ति की तरह महसूस करना चाहिए। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाने के लिए 31 अक्टूबर 2015 को आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के बीच एक सत्य और संरचित सांस्कृतिक संपर्क का विचार प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी रखा गया था। माननीय प्रधानमंत्री ने यह प्रस्तावित किया कि संस्कृति विविधता एक आनंद है जिससे विभिन्न राज्यों और संघ राज्यों क्षेत्र के लोगों के बीच पारस्परिक संपर्क और पारस्परिक के माध्यम से मनाया जाना चाहिए, ताकि देश भर में समझ की एक सामान्य भावना प्रतिध्वनित हो। देश के प्रत्येक राज्य और संघ राज्य क्षेत्र को एक समय अवधि के लिए किसी अन्य राज्य संघ राज्य क्षेत्र के साथ जोड़ा जाएगा, जिसके दौरान वे भाषा, साहित्य, खान पान, त्योहारों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, पर्यटन आदि के क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ एक संरचित जुड़ाव रखेगा। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश को पंजाब से साथ जोड़ा गया है। इस अवधि के दौरान पंजाबी लोग तेलंगाना में मुख्य शब्द सीखने का प्रयास करेंगे। कुछ तेलंगाना पुस्तकों का पंजाबी में अनुवाद किया जाएगा और यही विपरीत क्रम में भी होगा। आंध्र प्रदेश के लोग पंजाबी व्यंजन पेश करने वाले भोजन
महोत्सव का आयोजन करेंगे। मंच कार्यक्रमों आदि में पंजाबी लोग आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों जबकि आंध्र प्रदेश के लोग भांगड़ा नृत्य का प्रदर्शन करेंगे। साझेदार राज्य संघ राज्य के सांस्कृतिक अंगीकरण का यह तरीका सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा अपनाया जाएगा। भारत में राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को एक निश्चित समय अवधि के लिए एक दूसरे के साथ जोड़ा गया है। संयुक्त राज्यों संघ राज्यों क्षेत्र ने एक दूसरे के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए, जो उन गतिविधियों का एक सेट है जो वे बाहर ले जाएंगे। प्रत्येक जोड़े के लिए एक गतिविधि कैलेंडर आपसी परामर्श के माध्यम से तैयार किया गया है, जिससे आपसी जुड़ाव की एक वास्तविक प्रक्रिया का मार्ग प्रशस्त हुआ। सांसारिक स्तर पर राज्यों संघ शासित प्रदेशों की प्रत्येक जोड़ी की आबादी के विभिन्न क्षेत्रों के बीच इस तरह की बातचीत ने लोगों के बीच समझ और प्रशंसा की भावना पैदा कर दी है और आपसी संबंध बनाए, जिससे राष्ट्र में एकता के एक समृद्ध मूल प्रणाली हासिल हुई। राज्यों संघ राज्यों क्षेत्रों की जोड़ी दिसंबर 2020 तक जारी रहेगी। राज्यों संघ राज्यों क्षेत्र की जोड़ी वेबसाइट पर उपलब्ध है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा लें कि जिससे हमारी नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू। आपका दिन मंगलमय हो।